हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लेसन 1 के पार्ट 2 में आज हमारा टॉपिक है लाउड स्पीकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लाउड स्पीकर के बारे में बात करेंगे। लाउड स्पीकर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जो दोस्तों लाउड स्पीकर होता है वो एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों आगे कहा गया है, अतः यह एक विद्युत ध्वनि ट्रांसड्यूसर है। जो हमारा लाउड स्पीकर है वो विद्युत ध्वनि ट्रांसड्यूसर है। दोस्तों अब बात करेंगे लाउड स्पीकर के अभिलक्षण के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है अब हम आपको बताएंगे। लाउड स्पीकर की परफॉर्मेंस को उसके निम्न अभिलक्षणों के अनुसार जज किया जा सकता है। देखिए दोस्तों अभिलक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेंसिटिविटी के बारे में। लाउड स्पीकर की जो सेंसिटिविटी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों कहा गया है इनपुट सिग्नल का वह मान जो कि लाउड स्पीकर को 1 मीटर की दूरी से 0.1 पास्कल का ध्वनि दाब प्रदान कर सके सेंसिटिविटी कहलाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है इनपुट सिग्नल का वह मान, जो दोस्तों हम इनपुट सिग्नल देते हैं या हम जो वॉइस बोलते हैं, जो हमारी मतलब वॉइस जाती है इंटर करती है, इनपुट सिग्नल का वह मान जो कि लाउड स्पीकर को 1 मीटर की दूरी से 0.1 पास्कल का ध्वनि दाब प्रदान कर सके तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में। जो लाउड स्पीकर की एफिशिएंसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों कहा गया है आउटपुट ध्वनि शक्ति तथा इनपुट ऑडियो शक्ति का अनुपात लाउड स्पीकर की एफिशिएंसी या दक्षता कहलाता है। जो आउटपुट ध्वनि शक्ति होती है, मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसके बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट ध्वनि शक्ति तथा इनपुट ऑडियो शक्ति का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे लाउड स्पीकर की एफिशिएंसी या दक्षता कहा जाता है। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे नॉइस के बारे में। जो लाउड स्पीकर में नॉइस आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कोई भी अवांछित सिग्नल जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को खराब कर देता है नॉइस कहलाता है। दोस्तों नॉइस भी एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया कोई भी अवांछित सिग्नल, जो मतलब घरघराहट या भरभराहट या जिसका कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देता है। जो जैसे हमें आउटपुट में जो वॉइस मिलती है वो क्लियरली नहीं मिलती है, उसको वो ख़राब कर देता है। जो मतलब उसमें भरभराहट झरझराहट आती है दोस्तों, उसे ही हम नॉइस कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के बारे में। लाउड स्पीकर की जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होता है उसके बारे में बात करेंगे। यह समस्त ऑडियो रेंज में लाउड स्पीकर की अनुक्रिया को प्रदर्शित करती है। या दोस्तों जो होता है यह समस्त ऑडियो रेंज में लाउड स्पीकर की अनुक्रिया को प्रदर्शित करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन के बारे में। जो लाउड स्पीकर की डिस्टॉर्शन होती है, इनपुट के सापेक्ष आउटपुट की आवृत्ति, फेज या आयाम में प्रकट होने वाली अवांछित विकृत डिस्टॉर्शन या विरूपण कहलाती है। दोस्तों इसमें कहा गया है इनपुट के सापेक्ष आउटपुट की आवृत्ति, मतलब इनपुट जो मैंने सिग्नल दिया, आउटपुट जो मैं सिग्नल प्राप्त हुआ, इनपुट के सापेक्ष आउटपुट की आवृत्ति, फेज या आयाम में प्रकट होने वाली अवांछित विकृति जिसका कोई कार्य नहीं होता है, डिस्टॉर्शन या विरूपण कहलाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लाउड स्पीकर की डायरेक्टिविटी के बारे में। अधिकतम ध्वनि की दिशा में किसी बिंदु पर वास्तविक ध्वनि तीव्रता
तथा ध्वनि की वह तीव्रता जो कि ओमनी डायरेक्शनल लाउडस्पीकर द्वारा प्राप्त होती है का अनुपात डायरेक्टिविटी कहलाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है अधिकतम ध्वनि की दिशा में किसी बिंदु पर वास्तविक ध्वनि तीव्रता, जहाँ पर दोस्तों अधिकतम ध्वनि की दिशा में जिस बिंदु पर वास्तविक ध्वनि तीव्रता तथा ध्वनि की वह तीव्रता जो कि ओमनी डायरेक्शनल लाउडस्पीकर द्वारा प्राप्त होती है उसका अनुपात डायरेक्टिविटी कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 7 नंबर इनपुट इम्पीडेंस के बारे में। जो लाउडस्पीकर की इनपुट इम्पीडेंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसमें कहा गया है लाउडस्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस ओम में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों जो लाउडस्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस होता है उसे हम ओम में व्यक्त करते हैं। लाउडस्पीकर को कनेक्ट करते समय इसके इनपुट इम्पीडेंस को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों इसमें आगे कहा गया है लाउडस्पीकर को कनेक्ट करते समय, जब हम लाउडस्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो इसके इनपुट इम्पीडेंस को ध्यान में रखकर इसके प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम है मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर की संरचना का। तो दोस्तों इसमें देखो सबसे पहले ये बास्केट है, ये वॉइस कॉइल है, यहाँ पर दोस्तों ये कोन दी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पर डस्ट कवर, डस्ट अंदर ना जाए इसके लिए है। दोस्तों ये मैग्नेट मतलब चुंबक है। यहाँ पर ये देखो टर्मिनल ऑफ वॉइस कॉइल हैं। और दोस्तों ये देखो ग्रिल क्लॉथ है और यहाँ पर सस्पेंशन रिंग है। दोस्तों ये तो हो गया मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर की संरचना का डायग्राम। तो दोस्तों अब हम आपको मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर के बारे में बताएंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है, मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर चुंबकीय क्षेत्र व धारा के मध्य परस्पर संबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो दोस्तों हमारा मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र व धारा के मध्य परस्पर संबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक वॉइस कॉइल को यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जो दोस्तों एक वॉइस कॉइल होती है उसको यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है जब इस वॉइस कॉइल से आइडियो धारा प्रवाहित होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र व प्रवाहित आइडियो धारा के मध्य परस्पर संबंध के कारण मूवेबल वॉइस कॉइल पर बल उत्पन्न होता है। दोस्तों जब इस वॉइस कॉइल से आइडियो धारा प्रवाहित होती है, जो दोस्तों वॉइस कॉइल होती है उससे जब आइडियो धारा प्रवाहित होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र व प्रवाहित आइडियो धारा के मध्य संबंध हो जाता है। इस कारण मूवेबल वॉइस कॉइल पर दोस्तों बल उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों इसमें आगे कहा गया है यह बल आइडियो धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों जो बल उत्पन्न होता है वो बल आइडियो धारा के समानुपाती होता है तथा कॉइल में कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण कॉइल में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इससे एक कॉनिकल डायाफ्राम में कंपन उत्पन्न होते हैं तथा वायु में परिवर्ती दाब उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है जो कि मूल ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। अतः मूविंग कॉइल कोण
टाइप लाउड स्पीकर AC मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है कुंडली पर लगने वाला बल। दोस्तों जो बल उत्पन्न होता है वो बल कौन सा बल होता है हम आपको बताएंगे। F बराबर IBL साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पर थीटा है, ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो दोस्तों जो बल उत्पन्न होता है वो होता है F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर B है वो है फ्लक्स डेंसिटी। दोस्तों ये जो है वो I है। I मीन्स करंट, मतलब जो प्रवाहित धारा। जो यहाँ पर L है वो है लेंथ ऑफ कॉइल वायर, कॉइल वायर की लंबाई। और दोस्तों जो थीटा है, ये जो A बराबर लिखा है ये थीटा, थीटा बराबर एंगल बिटवीन कॉइल एंड फील्ड। सामान्यतः थीटा बराबर 90 अंश होना चाहिए, तो हो जाएगा F बराबर IBL, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो F बराबर IBL हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता है अब हम आपको बताएंगे। उच्च वाटेज वाले स्पीकर्स हेतु परमानेंट मैग्नेट के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। उच्च वाटेज मतलब अधिकतम वाटेज वाले स्पीकर हेतु परमानेंट मैग्नेट के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। जो लाउड स्पीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर कहलाते हैं। दोस्तों जो जिस प्रकार के लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की संरचना का डायग्राम। तो दोस्तों इसमें हम बताएंगे आपको, ये दोस्तों जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों यहाँ पर जो है ये है वॉइस कॉइल। दोस्तों ये जो है डायाफ्राम। यहाँ पर दोस्तों स्पाइडर स्प्रिंग। दोस्तों ये जो है हमारी कोन है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है दोस्तों सपोर्टिंग स्प्रिंग। ये दोस्तों जो है प्रोटेक्टिव कोन और फ्रेम और बास्केट डस्ट कवर। यहाँ पर दोस्तों वॉइस कॉइल, ये जो दोस्तों है फील्ड कॉइल। तो दोस्तों ये है हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की संरचना का डायग्राम। अब हम दोस्तों इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। एक कोर में लिपटी हुई लार्ज फील्ड कॉइल द्वारा एक मजबूत व स्टेडी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। एक कोर में लिपटी हुई लार्ज फील्ड कॉइल, लंबी फील्ड कॉइल द्वारा एक मजबूत व स्टेडी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है वॉइस कॉइल को फाइबर या एल्युमिनियम पर लपेटा जाता है। जो दोस्तों वॉइस कॉइल है उसको फाइबर या एल्युमिनियम पर लपेट लिया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इसको एन्यूलर गैप के अंदर रखा जाता है। ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर की आउटपुट से प्राप्त करके वॉइस कॉइल पर अप्लाई किया जाता है। दोस्तों जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफायर की आउटपुट से प्राप्त करके वॉइस कॉइल पर अप्लाई किया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है यह सिग्नल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोस्तों ये जो सिग्नल होता है वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इस माइक्रोफोन में फील्ड कॉइल बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा यह परमानेंट मैग्नेट द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है
इन लाउडस्पीकर को इलेक्ट्रोमैग्नेट हेतु पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये जो लाउडस्पीकर होते हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, अतः इनका कॉस्ट मूविंग कॉइल टाइप लाउडस्पीकर से अधिक होता है। जो दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउडस्पीकर होते हैं उनका प्राइस मूविंग कॉइल टाइप लाउडस्पीकर से अधिक होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे वे स्पीकर सिस्टम, वूफर एंड ट्विटर्स। एक सिंगल लाउडस्पीकर संपूर्ण ऑडियो रेंज के लिए फ्लैट रिस्पांस प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि व्यवहारिक हाई रेंज में भी फ्लैट रिस्पांस प्रदान कर पाना लाउडस्पीकर के बस की बात नहीं है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है खुले लाउडस्पीकर में रिवर्स फेज की बैक वेव्स निम्न आवृत्तियों को कमज़ोर करती हैं, जबकि बंद लाउडस्पीकर में बक्से के अंदर की वायु का कॉम्प्लेंस कोण सिस्टम में कॉम्प्लेंस की श्रेणी में आकर लाउडस्पीकर की अनुनाद आवृत्ति को बढ़ा देता है। उच्च आवृत्तियों में होने वाला क्षय डायाफ्राम के मास के कारण होता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है अतः एक सिंगल लाउडस्पीकर को दोनों चीज़ें अच्छी बेस तथा स्मूथ ट्रेबल उत्पन्न नहीं कर सकता। दोस्तों है हमारे वूफर एंड ट्विटर एंक्लोजर और तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये जो है वूफर एंड ट्विटर इन कॉमन एंक्लोजर। यहाँ पर दोस्तों इसमें है ये है वूफर, दोस्तों ये जो है वो है ट्विटर, ये दोस्तों पूरा एंक्लोजर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डुअल कोन लाउडस्पीकर के बारे में। दोस्तों इसमें ये जो है वूफर है, ये जो है ट्विटर है, ये जो पूरा हमारा डायग्राम है वो है डुअल कोन लाउडस्पीकर का। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे, इसमें दोस्तों कहा गया है उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु ऑडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग लाउडस्पीकर डिजाइन किए जाते हैं ताकि प्रत्येक लाउडस्पीकर में आवृत्ति की छोटी रेंज ही कवर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का लेसन 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें लाउडस्पीकर के बारे में बात की गई। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।